नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे रीमान समाकलन के एग्जाम्पल। कल आपको एक एग्जाम्पल कराया, ठीक है। उसी क्रम में आज और देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं हो पाए क्योंकि एक ही तरीके के बार बार क्वेश्चन करना और टाइम वेस्ट करना होगा, ठीक है। केवल संख्या चेंज करनी होगी, वो आप अलग करना होगी। तो कल एक क्वेश्चन किया था, आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका टाइप के क्वेश्चन है उनकी तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, यदि f अंतराल 0 a में परिभाषित fx इक्वल टू x स्क्वायर, f कोई फलन है जिसका मान x स्क्वायर अंतराल 0 a में, सिद्ध कीजिए कि f बिलोंग्स टू R0 a। इसका मतलब f है वो अंतराल 0 a में रीमान समाकलन ही है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज ना देकर के अगर इस तरीके से सिंबल के रूप में देते तब भी आपको पहचानना होगा इसको। तथा समाकलन 0 से a fx dx इज इक्वल टू a क्यूब बाई 3। तो अगर कल वाला थोड़ा बहुत याद है तो अपने आप ही हो जाएगा, अगर ये प्रूफ हो जाएगा। जहाँ a ग्रेटर देन 0, a का मान 0 से बड़ा है, 1 2 3 कुछ भी आप समझ सकते हो, और x बिलोंग्स टू 0, x किस में बिलोंग करते हैं 0 a में। तो थोड़ा सा चेंज होगा, जहाँ पे अपन ने कल किया था, और बाकी ऐसे का ऐसे रहे, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। यहाँ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 a, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले देखो, आपको ये फलन है, इसका कोई इस अंतराल में विभाजन p ज्ञात करना है। तो इसके लैंग्वेज है कल वाली, बिल्कुल आप अपने अनुसार किसी प्रकार लिख सकते हो। यदि फलन f का अंतराल 0 a में p कोई विभाजन है, जो कि मतलब ये विभाजन इस अंतराल को n समान उप अंतरालों में निम्न प्रकार विभाजित करता है। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। अब देखिए पहला है 0, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, 0 इंटू ए अपॉन एन, एन तो इसमें भाग हो गए, यहाँ पे कल 1 था उसकी जगह ए है, ए आ जाएगा। दूसरा पद ए अपॉन एन, ऐसे समझ लीजिए 1 रूट ए अपॉन एन। दूसरा 2a अपॉन एन, फिर 3a अपॉन एन r माइनस 1 इंटू a अपॉन एन r a अपॉन एन
एन माइनस वन ए अपॉन एन, और फिर एन ए अपॉन एन से एन कैंसिल, ए बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विभाजन पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए एन समान भागों में, तो आप इसको करके देख सकते हो वापस। आप मान लो इसको करते हो दो समान भाग, दो समान भाग मतलब एन का मान दो, तो एन का मान देखो दो, यहाँ पे रखते हो दो, एन का मान दो, तो ये तो रहेगा जीरो। एन का मान दो रखते हो ए बाई टू, दूसरा पद ए बाई टू, एन का मान दो रखते हो, दो से दो कैंसिल, ए बच जाएगा। और जहां पे ए आ जाए मतलब लास्ट मान आ गया, रुक जाओ। इसके कितने उपंतराल, जीरो ए बाई टू ए, दो अंतराल, दो इसके समान भाग। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। एक और देख लीजिए, एन का मान मान लो कितना है, तीन। इस जो अंतराल है इसको आपको तीन समान भागों में विभाजित करना है। पहला पद तो जीरो रहेगा, ए बाई थ्री। ठीक है, ये टू ए बाई थ्री, और ये थ्री ए बाई थ्री। एन का मान थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, जो पी है उसमें मान चार, इसके उपंतराल तीन, इसके कितने भाग, तीन। जीरो ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, टू ए बाई थ्री, टू ए बाई थ्री ए। तो इस तरीके से ये विभाजन, इसको एन समान भागों में आपको लिखना आना चाहिए। एन का भाग दे दीजिए, फिर जीरो वन टू थ्री, आर माइनस वन, आर एन माइनस वन, एन ये आ जाएगा। वहां पे मान देख लीजिए लास्ट वाला क्या है, वन है तो साथ में वन, ए है तो ए, टू है तो टू। इस तरीके से लिखना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर देख लीजिए, एन का भाग लग जाएगा सब में। कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से, पहला पद इसका जीरो है, फिर वन टू थ्री फोर, आर माइनस वन, आर एन माइनस वन। लास्ट का पद देख लीजिए, साथ में ए बी आर जाएगा। वन है तो वन, टू है तो टू, टू है तो थ्री। ठीक है, लास्ट वाला आपको अवयव देखना है। तो इस तरीके से आपको इसका ये विभाजन लिखना है। आप इसको यहाँ तक लिख लीजिए एक बार। विभाजन पी के आरवें उपंतराल, आरवा उपंतराल आर माइनस वन इंटू ए अपॉन एन, और आर ए अपॉन एन। इस उपंतराल में फलन एफ के उच्चक व निम्न क्रम से कैपिटल एम आर व स्मॉल एम आर हो। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज होगा, स्मॉल एम आर का मान क्या होगा, सॉरी
कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। तो देखिए यहाँ पे ये उच्चक और निम्न अपन लिख रहे हैं फलन एफ की। फलन एफ का मान क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब ये अगर आप इसका लेते हो निम्नक, ये उच्चक लेते हो, तो आपको फलन का मान इसमें देखना होगा कि फलन का मान है वो इस तरीके से परिभाषित है, किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये इसका उच्चक है, इसका मान क्या हो जाएगा देखो आर अपॉन एन का स्क्वायर, स्मॉल एम आर का मान आर माइनस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कल वाले में एफ एक्स का मान था एक्स, इसलिए उनको ऐसे कैसा लिख दिया था। आज एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, अपन लिख रहे हैं जो उच्चक और निम्नक है वो किनके हैं, दिए गए फलन के हैं। तो फलन के अकॉर्डिंग मान लिखेंगे। ये उच्चक और निम्नक ले रहे हो हैं किसके, फलन के, और फलन का मान एक्स स्क्वायर के पदों में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब जो आप निम्नक और उच्चक ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस अंतराल के जो ये विभाजन आपका दिया गया इसके, ये इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे इनका क्यूब आ जाता, एक्स की पावर 4 आता तो 4 आता। केवल आपको जो एक्स है उसकी जगह इन मानों को रिप्लेस करना है दिए गए फलन में। अब वो स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, ठीक है। जैसे मान लो और कुछ आ जाएंगे, जैसे मान लो एक्स का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से तो क्या रहता 1 प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में एफ एक्स का मान था एक्स और आज मान क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप इसमें कोई डाउट होना नहीं, इसलिए आपके उच्चक और निम्नक लिखते समय, क्योंकि ये उच्चक और निम्नक है, इसका मतलब ये एफ के मान है, और एफ के मान है मतलब वो एक्स स्क्वायर के पदों में होना चाहिए। तो कोई भी मान लेते हो उसका स्क्वायर होना चाहिए इस एग्जाम्पल में, ओके। तो ये इस तरीके से आपको परिवर्तन करना आना चाहिए, कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर। दो नई चीजें हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्या, एक तो ये जो विभाजन P लिखा, इसको आपको समझना होगा, और मैं उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस तरीके से इसमें विभाजन लिखना है, एन का भाग देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे समाप्त करना है, ऊपर है वो कौन सा गुणांक लेना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आरो पंतराला आप आराम से डिफाइन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जब इसके निम्नक और उच्चक लिखते हो किसके, फलन के, तो उसमें आपको फलन का मान देखना है। बस ये दो बातें याद रखनी है, फिर चाहे एफ एक्स का मान है वो किसी भी तरीके से हो, अंतराल कोई भी हो, आप आसानी से उसको जो फलन है उसको रीमान समाकलनीय प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। एम आर का मान, कैपिटल एम आर का मान आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, स्मॉल एम आर का मान आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, आप याद करते हैं ऊपरी डार्बू योग और निम्न डार्बू योग। क्यूएफपी ऊपरी डार्बू योग, पहले डेल आर का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को मान चाहिए डेल आर का, तो उसको पहले हल कर लेते हैं। तो डेल आर का मान आर अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन एन, आर अपॉन एन माइनस आर अपॉन एन माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एन, आर अपॉन एन से आर अपॉन एन कैंसिल, डेल आर का मान ए अपॉन एन। अब याद करते हैं ऊपरी डार्बू योग और निम्न डार्बू योग।
ऊपरी डाल भी होती है, परिभाषा पता होनी चाहिए। समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। कैपिटल एम आर का मान आर ए अपॉन एन का होल स्क्वायर, डेल आर का मान ए अपॉन एन। आगे आप जानते ही हो समीशन आर पे अप्लाई है, आर के मान यहाँ पे रहेंगे, बाकी मान बाहर। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब। ए क्यूब अपॉन एन क्यूब बाहर आ जाएगा, समीशन में क्या बचेगा? समीशन आर इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर। आर का मान रखते हो तो बाहर तो ये है ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर डॉट 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 लास्ट एन का स्क्वायर। और इससे कल वाला एक फॉर्मूला था 1 + 2 + 3 + n प्लस 1/2। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका फॉर्मूला, ये कुल 3 फॉर्मूले थे। एक तो 1 से n तक की संख्या उनका योग, 1 से n तक की संख्या उनके वर्गों का योग, और एक जो 1 से n तक की संख्या उनके जो घन है उनका योग। ये तीनों आपने पढ़े होंगे, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब करिए। यूएफपी का मान ए क्यू अपॉन एन क्यू, और इसका मान होता है n + 1 to n + 1/6। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको इसको यहीं पे कैंसिल करना है तो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, या इसको आगे ऊपरी रीमान समाकलन में हल करना चाहो तो वहां भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे वहां पे इसको आप कर सकते हो। ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, एन है, एन यहाँ से कॉमन, एन यहाँ से कॉमन, एन क्यूब हो जाएगा। वन प्लस 1 अपॉन एन, और यहाँ से 2 + 1 अपॉन एन। ठीक है, एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल, यूएफपी का मान ए क्यूब/6 1 + 1 अपॉन एन 2 + 1 अपॉन एन। अब ऊपरी रीमान समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा से अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपको पता है। ठीक है, कल लिखवा दिया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो अंतराल है उसके लिए लिखेंगे 0 से a बार। अंतराल क्या है? 0 a। ऊपरी रीमान समाकलन की बात कर रहे हैं तो 0 से a बार f(x) dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मान क्या जाएगा? इन्फिमम ऑफ यूएफपी
P बिलोंग्स टू P 0, ठीक है। और इसको हल करना चाहो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UFP का मान ये अप्लाई कर दिया, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे a क्यूब बाई 6 1 प्लस 0 2 प्लस 0 1 2 2 6 मान कितना बचेगा 3। जीरो से ए बार समाकलन एफ एक्स डी एक्स का मान ए क्यूब बाई 3। ऊपरी रीमान समाकलन का मान कितना आ गया ए क्यूब बाई 3। अब आप आसानी से निम्न रीमान समाकलन का मान ज्ञात कर सकते हो। यदि वो भी ए क्यूब बाई 3 आता है तो ये क्या हो जाएगा एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल 0 to a, ठीक है। यानी एफ है वो अंतराल 0 a में रीमान समाकलन। यहाँ तक कीजिए इसको। LFP निम्नलिखित समीशन r is equal to 1 to n small mr del r। स्मॉल mr का मान r minus 1 into a upon n का होल स्क्वायर del r का मान a upon n a स्क्वायर n स्क्वायर a क्यूब upon n क्यूब बाहर समीकरण में क्या बचेगा r minus 1 का होल स्क्वायर। r बराबर रखते हो 1, ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। 2 रखते हो 1 का होल स्क्वायर। 3 रखते हो 2 का होल स्क्वायर। 4 रखते हो 3 का होल स्क्वायर। n रखते हो तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे पहले वाले में इसमें थोड़ा सा अंतर है, n को रिप्लेस करना आपको n माइनस 1 से। ये मान आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि जो आसान होता है उसी में गलती रहती है प्लस माइनस में, और एक बार मिस्टेक हो गई तो फिर एग्जाम टाइम में जो आपका उसको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 n की जगह n माइनस 1 बस ये अप्लाई करना है ध्यान से। इसमें मिस्टेक होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसको आप ध्यान से करोगे। ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, यहाँ से देखो क्या बचा n, यहाँ से n माइनस 1 2n माइनस 2 प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6
एन पहले से बाहर है, एक एन यहाँ से कॉमन, एक एन यहाँ से एन क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन, 2 माइनस 1 अपॉन ये क्यूब से एन क्यूब कैंसिल, ए क्यूब बाय 6, 1 माइनस 1 अपॉन एन, 2 माइनस 1 अपॉन एन। एलएफपी का मान अब निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, समाकलन 0 बार ए एफ एक्स डी एक्स सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, पी बिलोंग्स टू पी 0 है। इसका मान लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एल एफ पी, इस तरीके से एल एफ पी का मान रखेंगे, निम्न रीमान समाकलन आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको। यह एलएफपी का मान, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका अप्लाई होगी नहीं, इसका मान 1, इसका मान 2। तो ये प्रोसेस है वो कल वाले क्वेश्चन का और आज वाले क्वेश्चन का सेम है, केवल प्लस माइनस का चेंज हुआ है, और जो यूएफपी में मान था वही इसमें क्या है, एलएफपी में मान है। ठीक है, तो निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन में केवल प्लस और माइनस का फर्क रहेगा। समाकलन ये 0 बार ए एफ एक्स डी एक्स का मान ए क्यूब बाई 3, दोनों का मान समान है। इसका मतलब ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न आर समाकलन दोनों बराबर है, तो दिया गया फलन है वो अंतराल 0 में रीमान समाकलन है। निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन दोनों समान, ए क्यूब बाई 3। तो क्या होता है, एफ बिलोंग्स टू आर 0 ए, एफ अब अंतराल 0 में रीमान समाकलन ही है। तो रीमान समाकलन में मतलब ये इसका प्रत्येक चिन्ह 0 से एक्स डी एक्स रीमान समाकलन ऊपरी समाकलन के बराबर हो जाएगा। समाकलन 0 से एफ एक्स डी एक्स का मान ए क्यूब बाई 3। तो ये दो एग्जाम्पल अब आपके हो चुके, दोनों एग्जाम्पल का तरीका है वो सेम रहेगा, केवल आपको जो परिवर्तन करना है उच्चक और निम्नक के मान में, और विभाजन ज्ञात करना आना चाहिए, विभाजन लिखना आना चाहिए बस। और यूएफपी और एलएफपी सेम रहेगा,
निम्न रिमांस समाकलन ऊपरी रिमांस समाकलन भी सेम रहेगा। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसको लिखिए। देखिए कि क्वेश्चन है आसान सा, fx का मान x क्यूब, x बिलोंग्स टू 0 1, ये इसका विभाजन भी आपको दिया गया है, तो ये काम और आसान हो गया आपका। 0 1 ये है 0 तो 0 भी आएगा, ये 0 टू 1/n एक है तो साथ में एक एक मल्टीप्लाई में समझ सकते हो आप, 1/n 2/n 3/n। आर वो पता है इसका नहीं लिखा गया है, वो आपको आना चाहिए। क्या हो जाएगा r माइनस 1/n और r/n। ठीक है, तो ये अंतराल है, इसके लिए तो विभाजन आपके पहले एग्जाम्पल में आपको करवा चुका वही है। आपको प्रूफ ये करना है कि है बिलोंग्स टू r0 1 और इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो इस समाकलन का मान तो अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। चेंज कहाँ है, fx इज इक्वल टू x क्यूब। उच्चक और निम्नक जो लिखोगे उस वक्त आप ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको करना है। थोड़ा सा चेंज करना मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाएगा, आपको स्वयं को करना है। थोड़ा सा चेंज मतलब fx इज इक्वल टू x क्यूब, उच्चक और निम्नक के मान में परिवर्तन करना है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। ओके, धन्यवाद।